गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं श्रीश कुमार यादव सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेकिनिया से, और मैं आपके सामने हूँ क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 5th में है आपका, जिसमें हम पढ़ रहे थे सम पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था नॉकनी, फ्लैट फुट एंड काइफोसिस और इसके कॉज, सिम्टम्स और उनको उनकी जो रेमेडीज़ है या उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसको हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे आपका एक और पोस्चरल डिफॉर्मिटी जिसका नाम है साइक्लियोसिस। ठीक, ये साइक्लियोसिस ये भी आपका एक बैकबोन रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम होती है। देखिए, ये तब होता है जब आपकी बैकबोन, जब आप जानते हैं बिल्कुल लेटरल सीधी होती है, तो जब भी आपकी बैकबोन बीच से कहीं पे भी बेंड हो जाए, या आपके राइट साइड या लेफ़्ट साइड, ठीक, अगर राइट साइड घूमेगी तब भी आपका सी का फॉर्मेशन होगा और लेफ़्ट साइड घूमेगी तब भी सी का होगा। और कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो बैकबोन है दोनों तरफ, एक कह सकते हैं अपर पार्ट अगर राइट की तरफ है तो लोअर पार्ट आपका लेफ़्ट की तरफ है, तो वो एस का फॉर्मेशन बना लेता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। इस फिगर में देखिए सभी, ठीक, तो ये हो सकता है आपका एक ही तरफ घुमा हो, ठीक, हो सकता है या ऊपर देखिए एक तरफ घुमा हो या लेफ़्ट घुमा हो या राइट, या हो सकता है दोनों तरफ आपकी ये बैकबोन आपकी बेंड हुई है, ठीक। तो देखिए आपका साइक्लियोसिस होता क्या है। देखिए, साइक्लियोसिस इज पोस्चरल एडॉप्टेशन ऑफ स्पाइन इन लेटरल डायरेक्शन इज कॉल्ड साइक्लियोसिस। साइक्लियोसिस देखिए क्या है, ये आपका एक डिफॉर्मिटी है जिसमें आपके जो स्पाइन होती है वो आपके लेटरल डायरेक्शन में मुड़ जाती है, इसी को हम साइक्लियोसिस कहते हैं, ठीक। इन फैक्ट दीज आर साइड वे कर्व्स एंड मे बी कॉल्ड साइक्लोटिक कर्व्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, साइक्लोटिक कर्व भी कहते हैं। इसमें हम इंडीड दीज कर्व्स आर आइडेंटिफाई एज आइदर कॉन्वेक्सिटी राइट कॉन्वेक्सिटी। ये सिंपल, और देखिए ये आपका जो कर्व होता है वो एक आपके कॉन्वेक्स मिरर की तरह हो जाता है, ठीक। एक सिंपल कर्व टू द लेफ्ट और कर्व, देखिए कोई मान लिया आपका एक तरफ लेफ़्ट कर्व हुआ है, एक तरफ राइट कर्व हुआ है, तो सॉलिस्टिक जो कर्व है आपका, जो आपका एस शेप में हो जाता है, जैसा कि आप इस लास्ट वाले फिगर में देख सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं हमारा जो साइक्लियोसिस है उसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, किस वजह से ये होता है। देखिए, साइक्लियोसिस में भी ड्यू टू मैनी, इसमें कई सारे रीजन्स होते हैं। देखिए कुछ मेन रीजन्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। Diseases in joints of bones, underdeveloped legs, infertility, paralysis, rickets, carrying heavy load। देखिए साइक्लियोसिस के आपको कुछ होने की वजह देखिए क्या क्या दे रहा है। डिजीजेज इन जॉइंट ऑफ बोन्स, जो आपकी जो बोन्स की जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स की बोन्स हैं उसमें कुछ आपकी बीमारी होना, या हो सकता है आपका जो लेग्स हैं वो फुली डेवलप नहीं हुए हैं। इनफर्टाइल पैरालिसिस, जो आप कह सकते हैं जो पैरालिसिस होता है, जो लकवा मारता है, जो पूरी तरह से आपकी हाफ बॉडी पे मारता है, कुछ बॉडी किसी पार्ट में मारता है, उसी को हम इन्फेंटाइल पैरालिसिस कहते हैं। रिकेट्स आप जानते ही हैं, कैरिंग हैवी लोड्स ऑन वन शोल्डर, और एक ही किसी शोल्डर पे बहुत हैवी लोड बहुत लंबे समय तक लिए रखने से भी ये होता है। अनहेल्दी कंडीशंस, यानी कुछ आपके जो कह सकते हैं जो अस्वस्थ कंडीशंस हैं, अब जैसे एक ही तरफ फोकस होना, चारपाई में एक ही तरफ फोकस हो गए तो आपका ये जो बैकबोन है उसका कर्वेचर एक तरफ बेंड हो जाता है, जो इस सब नीचे रहता है और जो ऊपर रहता है वो तो बैकबोन आपकी थोड़ी सी ऊपर घूम जाती है। लाइक इनएक्यूरेट लाइटिंग अरेंजमेंट। नेक्स्ट आपका क्या है, अनकम्फर्टेबल डेस्क। मान लीजिए आपकी जो डेस्क के चेयर है वो आपका यही इसमें दिक्कत करता है, जैसे पार्शियल डेफनेस होते हैं, जो थोड़े से जिनको चीज़ें कम सुनाई देती हैं, तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है, आप साइक्लियोसिस आपको हो सकता है। एंड रॉन्ग स्टैंडिंग पोस्चर,
और जो स्टैंडिंग पोस्चर खड़े होने का जो तरीका है आपका, अगर वो सही नहीं है तब भी आप साइक्लोसिस से इफेक्ट हो सकते हैं। इट मे बी कॉज्ड बाय कॉन्जिटेड और एक्वायर्ड एबनॉर्मलिटी ऑफ वर्टिब्रेट्स मसल्स और नर्वस सिस्टम। देखिए ये तब भी हो सकता है जब आपके जो वर्टिब्रेट्स या मसल्स या नर्व्स हैं इनकी कुछ एबनॉर्मलिटी की वजह से, जिसमें मान लीजिए कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हो जाना नर्व्स का, मसल्स का या बोन्स का, या छोटी हो जाना, ये सब क्या है आपका वो मसल्स या बोन नर्व्स की एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। ठीक, तो ये इन वजह से आपका ये साइक्लोसिस हो सकता है। नेक्स्ट आपको देखिए क्या क्या उसके प्रिकॉशंस के बारे में बात करते हैं कि इसको कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं। बैलेंस्ड डाइट शुड बी टेकन, हमको हमेशा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अगर सब न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में रहेंगे तो हमारी बोन्स भी स्ट्रांग रहेंगी, हमारी मसल्स और नर्व्स भी स्ट्रांग रहेंगी, फुली डेवलप करेंगे। नेक्स्ट आपका क्या, स्टडी शुड बी अवॉइडेड इन साइड वे बेंडिंग, यानी एक तरफ झुक के पढ़ने की पोजीशन में आपको नहीं बैठना चाहिए, जिसकी वजह से आपका ये साइक्लोसिस हो सकता है। भाई बहुत समय तक एक ही पोजीशन में आप साइड की तरफ घूम के बैठ के पढ़ेंगे तो इसकी वजह से भी आपका क्या होता है, आप इससे साइक्लोसिस हो सकता है आपको। अगला है आपका अवॉइड वॉकिंग फॉर लॉन्ग टाइम वाइल कैरिंग वेट ऑन वन हैंड, यानी एक हाथ में वेट लेके चले, लेकिन वो इस पर ध्यान रखें कि वो भी काफ़ी लंबे समय तक के लिए ना हो, तब ऐसा करना चाहिए। अब इसकी रेमेडीज़ की बात करते हैं कि इसको कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं। अगला आगे है देखिए आपका फर्स्ट है आपका, देखिए क्या कह रहे हैं रेमेडीज़ में, बेंडिंग एक्सरसाइज शुड बी डन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सी शेप कर्व। जिस साइड आपका सी शेप कर्व बना है, जैसे आपके लेफ्ट साइड अगर सी शेप बना है, कर्व बन गया है, तो आप ठीक उसी के अपोजिट डायरेक्शन में आप बेंड होइए, साइड में बेंड होइए, तब वो आपका जो कर्व है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए अगला आपका क्या कर रहा है, यूज़ द हॉरिजेंटल बार्स विथ हैंड एंड लिफ्ट योर बॉडी एंड हैंड सम टाइम। देखिए जो हॉरिजेंटल बार्स हैं, जो आपके जो कह सकते हैं आप, जो जैसे आपके जैसे दीवारों पे कुछ आपके बार्स लगे हैं, कुछ आप कह सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ पोल्स लगे रहते हैं मेटल के, जिनको आप पकड़ के हैंग कर सकते हैं और कुछ समय तक के लिए अपने बॉडी को लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, तब भी आपका ये दूर होगा। नेक्स्ट आपको देखिए क्या कह रहा है, अगला देखिए स्विम बाय यूजिंग ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक। देखिए आपका देखिए स्विम करने के दो तरीके, एक फ्रंट होता है, एक बैक स्ट्रोक होता है, मतलब पीठ के बल। अगर आप पीठ के बल स्विम करेंगे डेली, तो इससे भी आपका जो साइक्लोसिस जो रोग हो रहा है, आप जिससे आप दिक्कत है, आपको डिफॉर्मिटी है, वो आपकी इससे करेक्ट की जा सकती है। ठीक, तो ये था आपका साइक्लोसिस, कैसे उसको किसकी वजह से होता है और उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, और हमको उसको दूर करने के लिए क्या क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अगला है आपका हमारा बो लेग। ठीक, जैसे कि हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, हमने इसमें एक पढ़ा था, नॉक नी पढ़ा था, इसमें हमारे नी अंदर की तरफ झुक जाते हैं। तो हमारा जो बो लेग है ये ठीक उसी का अपोजिट होता है, जिसमें हमारा जो नीज़ हैं वो बाहर की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसमें हमारे जो दोनों नीज़ के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है। ठीक, जैसा देखिए अब सिम्टम्स की बात करते हैं। देखिए कह रहे बो लेग, देयर इज़ ए वाइड गैप बिटवीन द नीज़, यानी हमारे नीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होने से भी आपका इसे बो लेग कहा जाता है। देखिए सिम्टम्स क्या होते हैं, गैप बिटवीन नीज़ आर इंक्रीज, जो हमारे जो घुटने के बीच में जो स्पेस है वो हमारी बढ़ जाती है। ठीक, तो इससे हम पहचान जाएं कि जो पर्सन है वो आपका नॉक नी से अफेक्टेड है। अगला है आपका नी मूव्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन इन स्टैंडिंग और वॉकिंग रनिंग। देखिए जब भी आप चलेंगे या खड़े रहेंगे या दौड़ेंगे, तब आपकी जो नीज़ है हमेशा बाहर की तरफ निकली रहेंगी। जिस तरह आप देखें, जो आपके जो बो होती है, धनुष होता है, वो एक तरफ कर्व होता है, तो हमारा जो नीज़ है उसी शेप में आ जाता है। अगला है आपका शेप ऑफ लेग्स लुक लाइक ए बो, हमारा जो पैर का जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो एक बो की तरह हो जाता है, धनुष की तरह हो जाता है। ठीक,
अब देखिए इसकी कॉज क्या क्या होते हैं। देखिए इनलार्जमेंट ऑफ लेटरल लिगामेंट ऑफ बोथ नी एज क्विकली कंपेयर टू मेडियल लिगामेंट। देखिए इन लेटरल लिगामेंट, देखिए हमारे जो जो दोनों घुटने के होते हैं, जो हमारे जो नी के पास का जो ये हिस्सा होता है, इसका जो डेवलपमेंट हो जो होता है वो मान लीजिए हमारे जो मेडियल जो लिगामेंट है, जो हमारा जो बाकी जितने जो आप कर सकते हैं लिगामेंट है पैर के, वो उसके अगर अपेक्षा की जाए तो उससे एबनॉर्मली उसकी साइज़ अचानक बढ़ जाती है, डेवलपिंग हो जाती है, तो इसकी वजह से भी ऐसा होता है। अगला आपको देखिए कॉज क्या बता रहा है। देखिए ये आप फिगर में देख सकते हैं, बो लेग आपका इस तरह होता है। वीकनेस ऑफ बोन एंड मसल, जिससे कि आपका एक वजह और है कि आपके मान लीजिए बोन या मसल्स वीक हैं, तब भी आपके जो जो पैर हैं वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। अब अगला देखिए क्या है, लॉन्ग टाइम क्रॉस लेग सिटिंग। देखिए हम लोग कई आदत होती कई लोगों की कि क्रॉस लेग करके बैठते हैं, तो उसकी वजह से भी अगर आप लंबे समय तक क्रॉस लेग करके बैठेंगे तो इसकी वजह से भी आपको ये डिफॉर्मिटी हो सकती है। ठीक, अगला है आपका फॉल्टी स्टाइल ऑफ वॉकिंग। देखिए चलने का एक सही तरीका होता है, और कई अगर आप सही तरीके से चलेंगे तो आपको ये डिफॉर्मिटी नहीं होगी, लेकिन अगर गलत तरीके से आप चलेंगे तो ये आपको डिफॉर्मिटी हो जाएगी। जैसे पैर फैला के चलने से ऐसा हो जाता है। ठीक, पैर अगर नॉर्मल पोजीशन पे अगर लेके चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप पैर की स्पेस बढ़ा के चलेंगे, पैर फैला के चलेंगे, तो उससे आपको बो लेग हो सकता है। अगला है आपका ओबेसिटी। जैसा कि आप पढ़ें, ओबेसिटी आपका मेनली कई चीज़ों का, कई आपके रोगों का कारण होता है, तो आपका जो बो लेग होता है उसके लिए भी आपकी ओबेसिटी रिस्पॉन्सिबल होती है। अगला है आपका रिकेट्स। देखिए रिकेट्स क्या है, एक विटामिन डी की डिफिशियंसी से हुआ रोग है, जिसकी वजह से हमारी बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये हो सकता है कि अंदर की तरफ भी झुक जाएँ और बाहर की तरफ भी झुक जाएँ। तो रिकेट्स से हमारा आप कह सकते हैं नॉक नी भी होता है और बो लेग भी हमारा इसी की वजह से हो सकता है। देखिए अर्ली एज स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। देखिए क्या होता है, उम्र से पहले आप अगर खड़े होने लगते हैं या चलने लगते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी फिक्स उम्र होती है कि भाई इसी के बाद वो चलना सीखेंगे, खड़ा होना सीखेंगे। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं जो एबनॉर्मली जो टाइम से पहले ही खड़े होने लगते हैं और चलने लगते हैं, तो उनके जो लेग्स पे जो प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से क्या होता है, उनके जो नीज़ में आपके गैप बढ़ जाता है और वो इस कह सकते हैं आप बो लेग डिफॉर्मिटी से अफेक्ट हो जाते हैं। अगला आपको देखिए इसकी बात करते हैं हम करेक्टिव मेजर्स के बारे में। देखिए कह रहा है वॉकिंग फिट ट्विस्टेड इनवर्ड, यानी कोशिश करिए जो अपने जो फिट है पैर को अंदर की तरफ मोड़ के चलने की कोशिश करिए। और ये देखिए अगला है, तो इससे क्या होगा, पैर जब अंदर मोड़ के चलने की कोशिश करेंगे तो इससे आपकी जो बोन्स हैं वो भी अंदर की तरफ मुड़ेंगी और जो हमारा जो गैप है वो हमारा मेंटेन किया जा सकता है। अगला है आपका यूज़ ऑफ वॉकिंग कैलिपर्स। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं जो पैर से फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं वो लोग क्या करते हैं, पैर में कैलिपर्स लगाते हैं ताकि वो सही से चल सकें। ठीक, तो हमको क्या करना चाहिए, वॉकिंग कैलिपर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारी जो बोन्स हैं वो हमारी क्या होंगी, वो स्ट्रेट हो जाएंगी उनको इस्तेमाल करने से, और हमारा बो लेग को करेक्ट किया जा सकता है। और अगला है आपका देखिए मसाज थेरेपी। देखिए उस हिस्से में अगर मान लीजिए कहा जाता है कि हमारा जो वहाँ की मसल्स है, बोन्स हैं, नर्व्स है, वो आपकी फुली डेवलप नहीं है, कमज़ोर है, इसकी वजह से भी बो लेग होता है। लेकिन अगर वो उस जगह की आप प्रॉपर तरीके से मसाज करें, मालिश करें, तो उससे क्या होगा, आपके जो बोन्स या मसल्स हैं वहाँ की स्ट्रांग होंगी और फुली डेवलप होके और आपका बो लेग आपका दूर हो सकता है। देखिए अब अगला क्या कह रहा है, यूज़ दोज एक्सरसाइज विच स्ट्रेथन द मसल्स सराउंडिंग द नीज सच एज लेग एक्सटेंशन इन लेइंग पोजीशन। देखिए हमको उन एक्सरसाइजेज पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिसपे हमको हमारा जो नी की नी के जो आसपास के जो मसल्स हैं उसको ताकत मिले। जैसे लेग एक्सटेंशन, लेग जैसे लेट के पैर को फैलाना आपका क्या है, एक तरह का वो आपका एक्सरसाइज है, जिससे आपका जो नीज के आसपास की जो मसल है वो आपकी मजबूत होती हैं, जिससे आपको
नहीं होने के चांसेस घट सकते हैं। अगला है आपका यूज़ योगा स्ट्रैप टू बाइंड द लेग टुगेदर देन मेक काउ फेस पोज। देखिए आप कई सारे योगा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। और जो काउ पोज आपका एक होता है गोमुखासन, और इसको करके आप क्या कर सकते हैं, अपने जो पैर हैं उनको सही पोजीशन में ला सकते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग आर रिकमेंडेड, यानी हमको पैर को सीधा करके आगे की तरफ झुकने को चाहिए, ठीक। अगला है आपका पायलट एक्सरसाइज सच एज रोल अप बैलरीना आर्म्स आर अफेक्टेड टू टोन लेग। देखिए आपका कई सारे जिम्नास्ट वर्क है, जैसे रोल अप होता है, बैलरीना होता है, इससे भी क्या होता है, आपकी जो लेग्स की मसल होती हैं वो टोन होती हैं, वो डेवलप होती हैं और मजबूत होती हैं, और आपका ये दूर होता है। अगला है आपका देखिए गरुड़ आसन। गरुड़ आसन मतलब कह सकते हैं ईगल पोज, ठीक। ईगल पोज और अर्ध मत्स्येंद्र आसन, इसके देखिए इन दो आसन को करके भी आप अपने बो लेग को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने आज दो चीज़ों के बारे में जाना, बो लेग और हमारा साइक्लोसिस। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम दो डिफॉर्मिटीज़ के बारे में और बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।